भारत यात्रा के दौरान मैं आज पहुंच चुका हूं गौतमेश्वर महादेव, जो कि प्रतापगढ़ के अंदर पड़ता है। तो ये है आसपास का व्यू, जो कि मार्केट से स्टार्ट करते हैं। और इस साइड में है भोजनशाला, जो कि आपको सामने दिखाई दे रही होगी। और सामने ये दरवाज़ा गौतमेश्वर महादेव का। उससे पहले अपन मार्केट को वॉच आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना गौतमेश्वर महादेव का द्वार। चलो, गौतमेश्वर महादेव के अंदर एंटर करते ही अपन को सामने तो दिखती है कि कचहरी। तो यहाँ से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो यहीं पे होते हैं, कार्यालय ये यहाँ का। और इधर मंदाकिनी गंगा के नाम से जो कुंड है ये है, और पास में एकलिंग जी महादेव का मंदिर हो। और इस साइड में है धर्मशाला, गौतमेश्वर धर्मशाला। अंदर घुसने से पहले जो प्राचीन पत्थर यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो भी अद्भुत है। और धर्मशाला की एंट्री गेट पे ये बना रखा है। ठंडा पानी एनी टाइम आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो बंदर बंदर भी अपनी प्यास बुझा रहे हैं। और यहाँ पर है काली माता का मंदिर, जो कि काफ़ी प्राचीन है। तो ये है यहाँ का सेल्फी पॉइंट, जहाँ पे अपन अपनी सेल्फी ले सकते हैं। तो मैं पीछे क्यों रहूँ। व्यू देखें यहाँ से तो बड़ा ही मनमोहक है। ये पहाड़ियों को काट के और काटने के बाद में बना हुआ है या ऑटोमेटिक है, मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन ये व्यू बड़ा ही प्यारा है। द्वार, गौतमेश्वर द्वार के जस्ट पास में है यहाँ पर भैरव जी का देवी स्थान मेरे हिसाब से। जय महादेव सभी दर्शकों को। अभी हम श्री गौतमेश्वर महादेव मंदिर में हैं। गौतमेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास कुछ इस प्रकार है। यहाँ ऊपर पहाड़ के ऊपर में कुंड बना हुआ है, जिसका नाम है मंदाकिनी गंगा कुंड। यहाँ पर महर्षि श्रृंग ने अपनी तपस्या के प्रताप से माँ गंगा का अवतरण करवाया था, और लोगों को पापों से मुक्ति मिले, ऐसा महर्षि श्रृंग का उद्देश्य था, ताकि लोग इस कुंड में स्नान करें और जाने अनजाने में व्यक्तियों से जो गलती हो जाती है उसका प्रायश्चित कुंड में स्नान करने मात्र से ही उन व्यक्तियों को हो जाए। कालांतर में न्यायशास्त्र के प्रणेता महर्षि गौतम को भी जब छलवश गौ हत्या का दोष लगा था, तो उस दोष के निवारण के लिए महर्षि गौतम भारतवर्ष में अनेक जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी उन्हें आत्म शांति का अनुभव नहीं हुआ। प्रायश्चित के इस क्रम में महर्षि गौतम यहाँ इस द्वार गांव जो पहले हुआ करता था यहाँ पहुँचे, और यहाँ उन्होंने महर्षि श्रृंग का तपस्या से प्रकट किया हुआ मंदाकिनी का गंगा कुंड देखा। इस कुंड में स्नान करने के पश्चात महर्षि गौतम को आत्म शांति का अनुभव हुआ, और तब से ये मान्यता और अधिक प्रगाढ़ हो गई कि इस कुंड में स्नान करने मात्र से ही व्यक्ति को जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है व आत्म शांति का अनुभव होता है। महर्षि गौतम ने गौ हत्या के दोष से मुक्ति मिलने के पश्चात यहाँ जो पहाड़ देखते हैं अपन, इन पहाड़ों में गुफाओं के अंदर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करी एवं भगवान आशुतोष भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने महर्षि गौतम को कहा कि हे ऋषि, आपको क्या वर चाहिए, मैं आया हूँ, आपको कोई ना कोई वर मैं देकर जाऊँगा। तब महर्षि गौतम ने कहा कि प्रभु, मैं तो ऋषि हूँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने उन्हें ये स्वयंभू शिवलिंग प्रदान किया, जो गौतमेश्वर महादेव का शिवलिंग आज हम देखते हैं। ये शिवलिंग किसी का बिठाया या स्थापित किया हुआ नहीं है। महर्षि गौतम की तपस्या से भगवान ने उन्हें आशीर्वाद रूप में प्रदान किया था, और ये शिवलिंग भूमि के अंदर से प्रकट हुआ है। कालांतर में जब भारतवर्ष में मुगल आक्रांता आए और उन्होंने सनातन संस्कृति के मंदिरों को और परंपराओं को नष्ट करने के प्रयास किए, उसी क्रम में मोहम्मद गजनवी के सेनापति ने यहाँ पर आक्रमण किया और मंदिर की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया और पत्थर के हथियारों से मूर्ति के ऊपर प्रहार किया। तब मूर्ति के मध्य में गहरा छिद्र हुआ और मूर्ति लगभग 2 हिस्सों में विभक्त हुई, जो हम मूर्ति में आज भी थोड़ी दरारनुमा देख सकते हैं। तब मूर्ति के अंदर से ही पहले पंचतत्व निकले, उसके उपरांत मूर्ति के अंदर से मधुमक्खियां निकली और उस आक्रांता की पूरी सेना को समाप्त कर दिया। तब उस आक्रांता ने क्षमा याचना करी। तब प्रभु ने
आशुतोष भगवान ने इसको जीवन का दान दिया। ये क्षेत्र मांडू के सुल्तान के अधीन भी किसी समय में रहा होगा, तब उसके ही एक सेनापति या यूँ कहे कि यहाँ का जो अधिकारी होगा, उसने मंदिर के बाहर एक शिलालेख भी लगवाया है जिसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई इस मंदिर से टैक्स लेता है अथवा आक्रमण करता है, अगर मुस्लिम ऐसा करता है तो उसे सूअर की सौगंध है, और यदि कोई हिंदू ऐसा करता है तो उसे गाय की सौगंध है। चूँकि सनातन संस्कृति में खंडित मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, इसलिए तत्कालीन जो महाराज थे उन्होंने इस मूर्ति को निकलवा कर कहीं प्रवेश करवाने का भी प्रयास किया। लेकिन जब मूर्ति की खुदाई करवाई गई तब गहराई के साथ साथ मूर्ति का आकार भी बढ़ता गया और नीचे जाकर के ये मूर्ति एक विशाल चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गई। ये मूर्ति का ये जो गौतमेश्वर महादेव का शिवलिंग है, इसका जो उत्पत्ति है वो पाताल लोक से मानी जाती है। तब महाराज ने भी क्षमा याचना करके विधान पूर्वक तब से यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजन प्रारंभ करवा दी गई, और आज तक हम देखते हैं कि श्री गौतमेश्वर महादेव एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर खंडित शिवलिंग का पूजन किया जाता है। यहाँ मंदिर के शिखर को गदा लोट बोलते हैं। चूंकि ये गदा के आकार में शिखर बना हुआ है इसलिए इसका नाम गदा लोट है, और इस पर लोट लगाने की परंपरा है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु लोट लगाते हैं, ऐसी मान्यता है कि इस गदा लोट पर लोट लगाने मात्र से व्यक्ति को जो अगली योनि प्राप्त होती है जीवन में, उसमें गधे की योनि से मुक्ति मिलती है। और इसके अलावा भी इस गदा लोट पर लोट लगाने से हमारे शरीर की मांसपेशियों में कसरत होती है और शरीर भी काफ़ी स्वस्थ रहता है। श्री गौतमेश्वर महादेव में वैशाख मास की पूर्णिमा को 8 दिवसीय मेला भी लगता है, जिसमें अनेक दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ मेले का आनंद लेते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। गौतमेश्वर महादेव मंदिर के निकट बाईं ओर एक प्राचीन मंदिर मंगलेश्वर महादेव का भी है, जहाँ पर भी श्रद्धालु गौतमेश्वर महादेव के साथ साथ दर्शन करते हैं और पूजन अर्चना करते हैं। जी, और यहाँ पे आने का माध्यम क्या क्या है? यहाँ आने का माध्यम, आप वैसे यहाँ पर ट्रेन सुविधा है नहीं, तो आपको बस या अपने निजी वाहन से ही आना पड़ेगा। आने के लिए आप प्रतापगढ़ आ सकते हैं, और प्रतापगढ़ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर गौतमेश्वर महादेव का स्थान है जो लालगढ़ पंचायत में है, और अरनोद तहसील लगती है यहाँ पर। आप प्रतापगढ़ से अरनोद आ सकते हैं, और अरनोद से 3 किलोमीटर की दूरी पर गौतमेश्वर महादेव का स्थान है। यदि आप बांसवाड़ा की ओर से आते हैं तो आप बांसवाड़ा से सीधे नेशनल हाईवे पे होते हुए सुहागपुर आइए, और सुहागपुरा से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर श्री गौतमेश्वर महादेव का स्थान है। यहाँ रहने के लिए एक मंदिर द्वारा धर्मशाला भी संचालित की जाती है। इसके अतिरिक्त 2-3 निजी धर्मशालाएं, एक लॉज वगैरह भी यहाँ पर है, जिसमें व्यक्ति यहाँ पर रुक सकता है और यहाँ पर तीर्थ का आनंद ले सकता है। इसके अलावा भोजन की दृष्टि से यहाँ पर एक राम नाम अन्न क्षेत्र भी चलता है, जिसमें व्यक्ति भोजन प्राप्त कर सकता है। रास्ते से उधर नीलकंठ महादेव का एक मंदिर है, आपने देखा होगा। इधर नीलकंठ महादेव का मंदिर है एक छोटा, उसके पीछे एक प्राचीन गुफा है जो उज्जैन निकलती थी। पूर्व में जब ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या करते थे तब उज्जैन महाकाल के दर्शन करने भी जाते थे, तो वो गुफा थी जिससे वो सीधे उज्जैन जाते थे। वर्तमान में गुफा के अंदर पत्थर गिरने से गुफा का मार्ग अवरुद्ध हो चुका है और वर्तमान में गुफा बंद है। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। तो ये है गौतमेश्वर महादेव का मुख्य द्वार, और ये आसपास का व्यू, और वो है सामने हनुमान जी का मंदिर, और ये यहाँ पे शिवलिंग बनाया गया है बड़ा सा। डाली ऊपर नीचे है ना इसकी। ओके, अंदर से कंटिन्यूअसली पानी गिरता रहता है, ये देखो। तो अभी गौतमेश्वर महादेव से मैं निकल चुका हूँ प्रतापगढ़ के लिए, तो ये अपना सफ़र रहेगा। चलो चले।